अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अब मुझे बताइए कि हम कौन सी क्लास शुरू करने वाले हैं? उर्दू की क्लास। ठीक कहा आपने। और आज उर्दू की क्लास में हम क्या काम करेंगे? उर्दू की पिछली क्लास में हमने रिवीजन क्लास ली थी, जिसमें मैंने एक सबक आपको दोबारा पढ़ के सुनाया था। जी हाँ, जो था हमारी किताब का बाब नंबर 3, जिसका नाम था खबरदार। तो क्यों सुनाया था? बताया था ना मैंने। जी हाँ, ताकि मुझे लगा कि ये सबक जो है हमें दोबारा पढ़ना चाहिए, ताकि आपको दांतों की सफाई का ख्याल रखने का दोबारा से मशवरा दिया जाए और साथ साथ याद दहानी भी करवाई जाए कि भाई आप भी ख्याल कीजिए अपने दांतों का। महसूस कीजिए कि कहीं आपके दांतों को भी तो आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, आप ख्याल रखते हैं या नहीं रखते। तो अच्छा लगा था ना? मुझे तो बहुत ये सबक मज़ेदार सा अच्छा लगता है, जब पढ़ो बहुत मज़ेदार सा लगता है। तो आज की क्लास में हम क्या काम करेंगे? आज की क्लास में हम इस सबक को मिल के पढ़ेंगे, यानी रीडिंग का रिवीजन करेंगे आज। ठीक है, आज भी रिवीजन क्लास है हमारी, और आज की क्लास में हम अपने चैप्टर नंबर 3, जो हमारा चैप्टर है खबरदार, इसकी मिल के आप और मैं रीडिंग करेंगे। तैयार हैं फिर? तो जल्दी से पेज ओपन कर लीजिए। आ जाइए पेज नंबर 15 पे। पेज नंबर 15 पे मौजूद है हमारी किताब का बाब नंबर 3 खबरदार। तो चलें मिलके पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। सुन तो हम पिछली क्लास में भी चुके हैं और ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि रिवीजन है तो इसका मतलब ये काम पहले तो हो चुका है, तभी हम आज इसका रिवीजन कर रहे हैं। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि रीडिंग करते हुए आज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप आसानी इस सबक को पढ़ सकेंगे मेरे साथ। तो चले आज हम इस सबक को दोबारा पढ़ते हैं। तो चलिए जी, फिंगर रखिए वर्ड्स पे और मेरे साथ साथ रीडिंग स्टार्ट कर लीजिए। जी, क्या नाम है हमारे सबक का? खबरदार। खबरदार, खबरदार। जी, आगे पढ़ते हैं। प्यारे दोस्त राशिद, अस्सलामु अलैकुम। कहाँ हो मियाँ? कभी हमारी खबर ही नहीं लेते। वो तो भला हो इन किताब वालों का कि मेरे पास तुम्हारे नाम खत लिखवाने चले आए, वरना शायद मैं तुमसे कुछ कहे सुने बगैर ही इस दुनिया से रुखसत हो जाता। हाय मेरी किस्मत, रहता तुम्हारे पास हूँ, काम तुम्हारे लिए करता हूँ, मगर तुम्हारी थोड़ी सी तवज्जो के लिए तरसता रहता हूँ। कोई दिन हो कि तुम मुँह खोलकर मुझे देख लो। अल्लाह अल्लाह करके आज मौका मिला है तुम्हें अपना हाल सुनाने का। आज तुम्हें खबरदार किए देता हूँ। मेरा हाल कुछ अच्छा नहीं है, ना वो पहला सा रंग रहा, ना सेहत। गंदगी का पीला गिलाफ मुझे हर रुख से घेर चुका है। कीड़ा भी लग गया है, जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर दाखिल हो रहा है। पढ़ रहे हैं ना साथ साथ? शाबाश। कोई हद है लापरवाही की? ना ग़िज़ा का ख्याल करते हो, ना सफाई का। क्या तुम जानते नहीं कि वो तमाम बाज़ारी मीठी चीज़ें जो तुम ज़रा से मज़े की खातिर मुंह में डाल लेते हो, मेरे लिए ज़हर हैं। टॉफ़ियाँ, च्युइंगम, बोतलें, किस किस के नाम गिनवाऊँ? इस पर जुल्म ये कि सुबह शाम मुझे साफ़ भी नहीं करते। दिन में 2 बार मिसवाक या ब्रश करने में क्या जाता है? जनाब
का। चलता हूँ लेकिन बताए देता हूँ, मुझे हकीर ना जानना। मेरे जाने से तुम्हें बहुत दर्द और अफसोस होगा। और हाँ, यहाँ मुझ जैसे दूसरों का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। लिहाजा इस ख़त को हम 32 दांतों के दिल की आवाज़ समझा जाए, फ़कत तुम्हारा दांत। अब आ जाइए पेज 16 पे, यहाँ पढ़ लेते हैं। प्यारे दांत, वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मैं कहाँ जानता, भला हो इन उस्तादों का जिन्होंने मुझे तुम्हारे होने का एहसास दिलाया, और साथ साथ इस किताब का जिसमें तुमने अपना हाले दिल बयान किया। हकीकत है मुझे ख़ुद पर हैरत भी कि तुम्हारा कभी एहसास ही नहीं किया। मुझे ऐसा लगता था जैसे तुम बग़ैर तवज्जो दिए मेरे साथ रहकर हमेशा चमकते रहोगे। ये मेरी खुशफहमी थी, लेकिन तुम्हारे ख़त को पढ़कर मैंने गौर किया तो अफ़सोस हुआ कि वाकई तुम्हारा वो पहला सा हाल नहीं है, ना वो मोतियों सी चमक, ना ही खूबसूरती। आगे पढ़ते हैं। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ कि बाज़ार की खट्टी मीठी चीज़ों ने तुमको इतना नुकसान पहुँचाया कि तुम्हारा रंगो रूप भी कम हो गया। इस पर ये कि सफाई ना होने की वजह से बुरे बैक्टीरिया मुंह में रह जाने वाले ज़र्रात को एसिड बनाकर ना सिर्फ मैल की तह जमाते रहे, बल्कि दांत में मौजूद एनमल जो बाहर की तह कहलाती है उसको भी ख़त्म करते रहे। आह मेरे दोस्त, मेरी लापरवाही से तुमको कीड़ा भी लग गया। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब मेरा तुमसे वादा है, तसल्ली रखो, मैं सुबह शाम तुम्हारी सफाई का भी ख्याल रखूँगा, और जब भी कोई मीठी चीज़ खाऊँगा तो ब्रश से तुम्हें साफ़ करना नहीं भूलूँगा। देखना तुम दोबारा से चमकने लगोगे और सफाई रहने से तुम्हें नुकसान देने वाले बैक्टीरिया भी भाग जाएंगे। अब तुम्हें कभी मुझसे कोई गिला नहीं होगा। हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा, इस दुआ के साथ कि हमेशा मुस्कुराते रहो। खुदा हाफिज़। फ़कत तुम्हारा दोस्त राशिद। जी, तो कैसी रही भाई आज रीडिंग? अच्छी रही? प्रॉब्लम नहीं हुई ना रीडिंग करने में? क्यों? क्योंकि हम इसे पहले पढ़ चुके हैं। तो आज रिवीजन में हमें इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम पढ़ाई में नहीं हुई होगी। अब आप ये काम कीजिएगा कि एक वॉइस रिकॉर्डिंग बनाइएगा, उसमें अपने टीचर को रिवीजन क्लास के बारे में बताइएगा, और इसी तरह से रीडिंग करते हुए भी आपने सुनाना है अपनी टीचर को वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए। तो चलें, आप वॉइस रिकॉर्डिंग भेजिए रीडिंग की, और मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।